हरियाणा में मिली करारी हार के बाद चंद्रशेखर ने भाजपा और आरएसएस को लिया आड़े हाथों। कॉमन एजुकेशन, स्वास्थ्य पॉलिसी और रोजगार पर सरकार से मांगा जवाब। मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार, बोले जात-बीन समाज के लिए मंच से नहीं, गांव-गांव जाकर करें जागरूक। बांटा तो उन्हीं लोगों ने है जिन लोगों ने इस सनातन धर्म की व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना पैदा की है, छोटे बड़े की भावना पैदा की है। किसी को मंदिर में जाने से रोकते हैं, किसी को मूछें रखने पे मारते हैं, किसी को जो है घोड़ी बैठने में मारते हैं। मैं तो इनसे कहूँगा कि इनको जाके समाज में गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, मंचों पे बैठ के बयान देने की बजाय। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सवाल पर हरियाणा में आए चुनावी परिणामों पर बोलते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सच है कि बीजेपी को वहां पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है। विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं ईवीएम को लेकर और कई तरह के सवाल प्रशासन पर खड़े किए हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती स्लो रही, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार द्वारा दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात को जनता के बीच ले जाने का पूरा प्रयास किया था, जनता को समझने का पूरा प्रयास किया है। जनता ने हम पर कम भरोसा दिखाया, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा मेहनत करके ज्यादा जन समस्याओं की आवाज उठा सकेंगे और जनता को अपने खेमे में कर सकते थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ घंटों और कुछ दिनों में मैंने ये महसूस किया है कि संगठन में कमजोरी है। अब हम गलतियों से सीख लेकर सुधरने का काम करेंगे, क्योंकि कोई हमारा आखिरी चुनाव नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम 10 चुनाव हरियाणा में लड़ चुके हैं। ये हमारा पहला चुनाव है जहां से हमने हरियाणा की जनता के विचार और उनके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद और अच्छे ढंग से हरियाणा की धरती पर काम करेंगे और वहां की जनता के लिए लगातार सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि हरियाणा में आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो। जिन विषयों पर राजनीति आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में कर रही है, उन विषयों पर जमकर चर्चा हो। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार की शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें घेरा। मैंने कई बार कहा है कि कॉमन एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, समान शिक्षा, जिससे अमीर और गरीब, बड़े और छोटे के आधार पर कोई बटाना हो। सब लोग सरकारी स्कूल में बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई तरक्की संभव नहीं है। और समान हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे विधायक, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे हो सांसद, चाहे गाँव के सरपंच हो, चाहे प्रमुख सचिव से लेकर किसी भी प्रकार के अधिकारी के बच्चे हों, थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीएम, कानूनगो और तहसीलदार, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सबको बीमार होने पर उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, जिससे महंगाई के दौर में लोगों की जेब की कटाई बंद हो जाए। दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार मिले, उद्योग धंधे लगे, जिससे जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखा जा सके। चंद्रशेखर ने आगे बोलते हुए कहा कि गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। इसी बीच चंद्रशेखर ने कहा कि महिला सुरक्षा हो या किसान को एमएसपी गारंटी सबको सरकार मुहैया कराए। वहीं उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन और आरक्षण को लेकर 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया था और सरकार को अपने तमाम फैसलों पर वापसी लेनी पड़ी थी। हरियाणा की शुरुआत अभी आगे हो रही है, हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करेगी। वहीं मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा कि जेजेपी के अलावा किसी और के साथ हरियाणा गठबंधन होता तो क्या फायदे में रहते, तो चंद्रशेखर ने कहा कि जो बीत गया अब उस पर क्या सोचना, और हमें फायदा नुकसान नहीं, जनता की आवाज बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी सरकार कुछ गलत करेगी या किसी को कोई परेशान करेगी, उनकी आवाज को हम सड़कों से उठाएंगे और ये काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो उसी काम को फिर से करेंगे। लेकिन हाँ, हरियाणा में मैंने सीखा है कि हरियाणा के लोग बहुत सीधे सच्चे हैं और हरियाणा में बहुत तरह का जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, तो उसको आप तभी तोड़ सकते हैं जब आपका संगठन मजबूत हो। तो हम आगे मेहनत करेंगे, अपने ऊपर और भरोसा करेंगे, जमीन पर जाकर लोगों की आवाज उठाएंगे और भविष्य के चुनाव में जो सीख वहां से लगी है उनको ध्यान में रखकर काम करेंगे। जब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आपकी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो क्या तैयारी रहेगी, क्या हरियाणा में हुआ असर यहाँ देखने को मिल सकता है? तो इसके एवज में चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए कहा कि आपको याद होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसका परिणाम बताता है कि जनता कैसे बदलाव कर देती है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं और जनता के अनुसार, जैसे हमारे क्षेत्र में गन्ना की रेट्स की समस्या है, उनको लगातार हम उठाते रहेंगे, क्योंकि किसानों को मील से समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, पूरा पैसा नहीं मिलता है और यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ मजदूर परेशान है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बीएड के बच्चे परेशान हैं, बीटीसी को कोई भर्ती नहीं आ रही है, शिक्षा विभाग में जो पहले भर्ती आई थी उनमें घोटाले हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनमें पेपर लीक का मामला आज भी याद होगा। पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जब हमने आवाज उठाई थी सीएम मना करने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें स्वीकार करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वो अलग तरह की राजनीति है। हम लोग कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर रिजल्ट आजाद समाज पार्टी दे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लगातार मेहनत करके जनता के बीच जा रही है और जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। वहीं मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा कि यूपी के उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे या अलायंस के साथ लड़ेंगे, इस पर चंद्रशेखर का कहना था कि देखिए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी कुछ इंटरनल डिसीजन है, पार्टी के स्टेट कमेटी के डिसीजन है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ स्टेट कमेटी की प्राथमिकता दी जाती है। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, विधानसभा, जिले स्तर, प्रदेश स्तर और मंडल स्तर पर जो लोग काम करते हैं, उनके अनुसार काम होता है। जो मैं चाहूँगा वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्टेट की टीम ने अपने तरीके से मेहनत की है। उन्हें एक एक चीज़ की पता होती है। पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, उनके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। आपने देखा है कि हमने जो मेहनत की है 2022 से अब तक 2 साल में हम कहाँ खड़े हो गए हैं और हमें आगे कितनी मेहनत की जरूरत है। तो इसका सही आकलन तभी होगा जब हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आकलन नहीं हो सकता है। जैसे आप हरियाणा के लिए पूछ रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, तो अपने बलबूते पर हमारे संगठन की स्थिति कैसी है, हमारे सेक्टर बूथ की जो मेहनत है वो कैसी है, जो भाईचारा हमने अपने ST OBC मॉनिटरिंग के लिए बनाया है, मुस्लिम भाईचारा बनाया है, वो स्थिति कैसी है, इन सब का पता तभी लगेगा जब हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और मैदान में आएंगे, कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, उनकी मेहनत का रंग तभी दिखेगा। वहीं इसी बीच मीडिया कर्मी ने गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद के बयान की प्रतिक्रिया ली। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो गलत बयान है मैं उससे समझौता नहीं करता। जिस तरीके से छुटभइये लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं, तो वही उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति सूरज पर पत्थर फेंके तो क्या सूरज की रोशनी कम थोड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे छुटभइया नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए महापुरुषों पर उंगलियां उठाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं जो इस तरह की कार्य करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में वो इस तरीके से कार्रवाई करें कि दोबारा कोई भी इस तरह की टिप्पणी, घटिया मानसिकता, निजी स्वार्थ और अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग न कर सके, जिससे कि माहौल खराब हो। जिस तरह का माहौल इस बयान के बाद बना है, स्थिति बनी हुई है, उससे नुकसान हुआ है आम जनमानस को और आपसी भाईचारे को। ये नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के एक बयान पर बटोगे तो कटोगे में कहते हुए कहा कि ये राजनीतिक बयान है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बारे में कहा कि मैं उनको पूर्ण सहयोग करूंगा अगर वो जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए सरकार को आदेश करें और देश के प्रधानमंत्री से कहें कि देश की जनजातियां हैं, उन जातियों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मानव एक समान है, सब लोग भारतीय होंगे। उनकी ये पहल में मैं समर्थन करूंगा। अगर भागवत जी इस तरह का सरकार को आदेश देते हैं और देश की सरकार भाजपा जो कहती है बटोगे तो कटोगे, अगर वो इस व्यवस्था को बटने कटने को रोकने के लिए और अगर वो जाति विहीन समाज यानी जातियों को खत्म करने की मुहिम चलाती है तो हम इनके साथ इस पद्धति पे काम करेंगे। वहीं चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कल आपने देखा होगा कि लखनऊ में अखिलेश यादव को JP NIC में रोका गया है, काफी हंगामा हुआ है। तो ये कैसे देख सकते हैं इस तरह से बहुत बड़े वंचित वर्ग की तरक्की को? तो इस तरह से व्यवस्था के आधार पर बड़े वंचित वर्ग की तरक्की को रोका गया है। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि मैं कहता हूं कि जितना आप किसी को रोकेंगे उतना ही एक विरोध पैदा होगा और ओछी राजनीति होगी। रोकने में मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। सभी को अधिकार है। देश का गौरव बढ़ाने वाले और गौरवशाली जो इतिहास है उसमें गौरव बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तिथियों पर आयोजन करें और उसमें किसी को रोकना ठीक नहीं है।